वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं PYQ सीरीज। तो जो ये PYQ सीरीज है, ये आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसलिए पूरी जो PYQ सीरीज होती है, इसको ध्यान से सुनते रहिए। जो प्रश्न नहीं आते हैं तो उसे अपनी कॉपी पे भी अवश्य नोट करना है, ठीक है। और देखिए, आपको अवगत करवा देता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारी जो PYQ सीरीज की हार्ड कॉपी नोट्स हैं 1500 प्लस, इसमें आपको PYQ मिलेंगे। अगर अभी तक आपने वो हार्ड कॉपी नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि 1500 प्लस क्वेश्चन आपको उसमें अवेलेबल है। किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी, ठीक है। जो वो आप हार्ड कॉपी नोट्स लेते हो तो वो आपके घर में डिलीवर हो जाएंगे बाय पोस्ट। कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ जुड़ने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 101। क्या पूछा गया है इसमें? तो यहाँ पर पूछा गया आपसे, शमशेर बहादुर सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय में किस प्रोजेक्ट पर काम किया? तो जो शमशेर बहादुर सिंह थे, इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में भी काम किया था। किस प्रोजेक्ट में काम किया था ये यहाँ पर बताना है। तो 101 का सही होगा, हिंदी उर्दू कोर्स के तहत इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में काम किया था। किसने? शमशेर बहादुर सिंह ने। अगला प्रश्न है 102। कुआनो नदी का अर्थ क्या है? तो जो 102 का सही अर्थ होगा, कुएं से निकली हुई नदी। कुआनो नदी का क्या अर्थ होगा? कुएं से निकली हुई नदी। यहाँ पर ए सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, प्रश्न संख्या 103। इसमें क्या पूछा गया है? केदारनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया? केदारनाथ सिंह थे, ये किस विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते थे? तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा 103 का, तो वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, JNU। कहाँ पर है ये? दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखिएगा 104। कबीर बाणी में दोहों को क्या नाम दिया गया है? तो जो कबीर बाणी है, इसमें जो दोहों को नाम दिया गया है, क्या दिया गया है? तो सही जो विकल्प होगा 104 का, साखी। साखी शब्द और रामायणी, ये जो तीन पार्ट्स हैं, ये इनके बीजक काव्य संग्रह, बीजक जो रचना है कबीरदास की, जिसमें धर्मदास जी के द्वारा इनके वाणी को संग्रहित किया गया है, उसे बीजक कहते हैं। अगला है 105। इसमें क्या पूछा गया है? सूरदास से कौन सा मुगल बादशाह मिलने आया था? सूरदास जी से। तो जो सूरदास जी से मुगल बादशाह मिलने आया था, तो उसका नाम था अकबर। अगला प्रश्न है 106। इसमें क्या पूछा है? तुलसीदास का दार्शनिक मत क्या है? जो महात्मा तुलसीदास थे, इनके दार्शनिक मत का नाम बताना है। तो 106 का सही विकल्प हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। तुलसीदास जी का दार्शनिक मत था क्या? विशिष्टाद्वैतवाद। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं अब 107। बरबे रामायण किसकी रचना है? बरबे रामायण, जो बरबे रामायण है, ये भी है किसकी? महात्मा तुलसीदास की ही रचना। जो कवितावली है, बरबे रामायण है, रामचरितमानस है, ये महात्मा तुलसीदास की प्रसिद्ध रचनाओं में माना जाता है इन्हें। अगला जो प्रश्न है 108। वृंदावन में मीरा की भेंट किस बंगाली भक्त से हुई? देखिएगा, वृंदावन में मीराबाई की भेंट किस बंगाली भगत से हुई थी? तो जो सही विकल्प होगा यहाँ, जीव गोस्वामी से। जीव गोस्वामी को मीराबाई अपना गुरु भी कई बार स्वीकार करती हुई दिखती हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। जो जीव गोस्वामी कौन से भक्त थे? बंगाली भक्त थे। कहाँ पर इनकी मुलाकात हुई थी? वृंदावन में हुई थी। ये तथ्य आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। अगला है 109।
रस खान का वास्तविक नाम क्या था? तो जो रस खान थे, इनका वास्तविक नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा सैयद इब्राहिम। जो सैयद इब्राहिम है, ये रस खान का वास्तविक नाम होगा। जो रस खान थे, ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न है 110। घनानंद किस जाति के थे? घनानंद, जो घनानंद है, ये आपके रीति काल के अंतर्गत रीति मुक्त काव्य धारा थी, उससे संबंधित माने जाते हैं घनानंद। ठीक है, तो ये आपकी किस जाति से संबंधित माने जाते हैं? तो ये थे कायस्थ जाति से। किससे? कायस्थ जाति से संबंधित थे ये। और घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान। अगला है 111। नहीं पराग नहीं मधुर मधु वाला सुप्रसिद्ध दोहा बिहारी ने किस राजा के लिए लिखा था? तो जो ये दोहा लिखा था बिहारी दास ने, तो ये किसके दरबार में रहकर लिखा था? ये लिखा था राजा जयसिंह के दरबार में। राजा जयसिंह, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। ये दोहा क्यों लिखा था? इसलिए लिखा था क्योंकि जो राजा जयसिंह है, अत्यधिक सुर सुंदरी में व्यस्त हो गए थे, उन्हें जगाने के लिए ये दोहा बिहारी ने लिखा था। भूषण का भाषा का मूल गुण क्या है? भूषण है, इनकी जो भाषा का मूल गुण क्या है, ये बताना है यहाँ पर। तो 112 में जो सही विकल्प होगा, इनकी भाषा रहती है ओजपूर्ण। कैसी? वीरतापूर्ण और उत्साह देने वाली से ओजपूर्ण भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 113। इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है किन कवियों की कविताओं से हिंदी कविता में प्रगतिशील कविता की काव्यधारा व्यापक और वेगवती हुई? किन कवियों की कविताओं से हिंदी कविता में प्रगतिशील कविता की धारा व्यापक और वेगवती हुई? तो 113 का जो सही विकल्प हो जाएगा, तो वो होगा मुक्तिबोध और धूमिल। कौन है ये कवि? मुक्तिबोध और धूमिल हैं। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा, मुक्तिबोध और धूमिल। प्रश्न संख्या 114। इसमें क्या पूछा गया है? पहला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला? सरल प्रश्न है ये भी। तो जो पहला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार था, ये किसे मिला था? तो ये मिला था माखनलाल चतुर्वेदी जी को। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला प्रश्न है 115। इसमें क्या पूछा गया है? सूफी काव्य के लिए प्रचलित अन्य नाम क्या है? सूफी काव्य है, इसके लिए एक अन्य नाम भी प्रचलित है, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो जो वो नाम होगा, तो वो है आपका प्रेमाश्रय शाखा। क्या है? प्रेमाश्रय शाखा। अगला प्रश्न देखिए 116। प्रेत का बयान कविता में किसके प्रेत का वर्णन किया गया है? तो जो प्रेत का बयान कविता है, इसमें किसके प्रेत का वर्णन किया गया है? तो इसमें वर्णन किया गया है आपके अध्यापक के प्रेत का। फिर है प्रश्न 117। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? 5 ही किए गए हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। 117 का जो ऑफिशियल आंसर की में 3 दिया गया है, तो ये आपका असंगत हो जाएगा। 3 नहीं, 5 ही है। इस पे आप भी क्लेम भी कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 118। सिद्धों ने अपनी साधना का लक्ष्य किसे माना है? तो यहाँ पर जो 118 का सही विकल्प होगा अनुभूति को। किसे? अनुभूति को माना है। सिद्धों ने अपनी साधना का लक्ष्य अनुभूति को स्वीकार किया है। अगला है 119। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो जो प्रतिवेदन को अंग्रेजी में कहा जाता है रिपोर्ट। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 120। इसमें क्या पूछा गया है? अरण्य का उचित पर्यायवाची शब्द युग्म कौन सा है? तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा, तो वो होगा वन और जंगल। ये अरण्य के लिए कहा जाता है।
आगे आता है अब यहाँ पर जीके वाला सेक्शन, तो देख लेते हैं इसे भी। 121 पार्वती मंगल किसकी रचना है? तो जो पार्वती मंगल, ये तो हिंदी साहित्य का प्रश्न है, फिर भी इसे डाला गया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो गोस्वामी तुलसीदास हैं, जो हमने ऊपर तुलसीदास पढ़े थे, इन्हीं की रचना है पार्वती मंगल भी। कवितावली, गीतावली, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, ये महात्मा तुलसीदास की ही रचनाएं होंगी। अगला प्रश्न है 122 राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय किसान दिवस है ये मनाया जाता है हर वर्ष 23 दिसंबर को। 10 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है ये आप बताइएगा कमेंट करके। अगला प्रश्न देखिए 123 प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? ऊपर ही हमने ये देखा था जब चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध आया था ना, उस समय हमने ये देखा था। अगला है 124 पनामा नहर किन दो महानगरों को जोड़ती है? तो जो पनामा नहर है किन दो महानगरों को जोड़ती है? तो 124 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। इन दो महासागरों को जोड़ती है पनामा नहर। अगला है 125 पश्मीना ऊन किस से प्राप्त की जाती है? पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है बकरी से। अगला प्रश्न देखिए 126 कौन सा राज्य अपने प्रसिद्ध बैकवाटर्स के लिए जाना जाता है? तो सही जो विकल्प होगा केरल। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। सेब की घाटी ये हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। अगला है 127 प्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? नोबेल पुरस्कार भी आपको पढ़ के जाने हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। वर्तमान समय में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो नोबेल पुरस्कार आपको पता ही होने चाहिए। तो ये 1901 में प्रथम बार दिए गए थे। कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है ये आपका होगा मध्य प्रदेश में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब? 1875 में। फिर भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है। किस तथ्य पर आधारित है भारत में लोकतंत्र? तो ये होगा आपका लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। अगला है 134 किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार 2024 जीता है? तो 2024 में जो जीता है ये जीता है ओपेन हाइमर के द्वारा। ये जो मूवी है ओपेन हाइमर। धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ था? जो जो धामी गोलीकांड हुआ था 1939 में हुआ था। अगला है पोरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो पोरी मेला मनाया जाता है आपके लाहौल एंड स्पीति में। अगला है हिमाचल प्रदेश में पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1972 में। अगला प्रश्न देखिए 138 सांगला घाटी को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? तो जो सांगला घाटी को जाना जाता है आपके बसपा घाटी के नाम से भी, बसपा घाटी। अगला है 139 सांगला वैली कहाँ है? किन्नौर में। अगला है धमबारी सुंडा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? मतलब किस धारा या किस नदी से बनती है धमबारी सुंडा जल विद्युत परियोजना? धमबारी सुंडा है, आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो 139 का जो सही विकल्प होगा पब्बर नदी से बनता है ये प्रोजेक्ट धमबारी सुंडा। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बिताए थे? तो जो हिमाचल प्रदेश में ये आए थे जो अपने ये रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये कुछ समय के लिए डलहौजी में रुके थे, चंबा के डलहौजी में। अगला है बंदर घाटी किस जिले में स्थित है? तो बंदर घाटी है आपकी कहाँ पर? चंबा में। फिर झांकी किस जिले का लोक नृत्य है? तो जो झांकी होगा आपका ये चंबा का है।
चंबा से यहाँ पर काफी प्रश्न पूछे गए हैं इस प्रश्न पत्र में। गौरी देवी का टिब्बा चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिए ये भी चंबा से ही है। शायद जो एग्जामिनर था चंबा से संबंधित होगा, इसलिए चंबा से काफी प्रश्न डाले हैं। कई बार हो जाता है, इसे जिला विशेष अपने को थोड़ा प्रेफरेंस देता ही है। 144 प्रसिद्ध बकरी प्रजनन केंद्र ताल किस जिले में है? तो जो ताल है ये आपके हमीरपुर में होगा। अगला प्रश्न है 145 भाखड़ा बांध किस वर्ष बनाया गया? तो जो भाखड़ा बांध था ये बनाया गया था आपका कब? 1963 में। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। अगला है 147 कौन सा शहर 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा आपका पेरिस, अर्थात फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। बिडाल परीक्षण किस रोग के जांच से संबंधित है? तो जो ये होगा सही विकल्प यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका टीबी के लिए। 148 का ए टीबी। 149 जर्मनी के वर्तमान चांसलर कौन है? तो ये ओल्फाज स्कोलेस। अगला प्रश्न है 150 हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये होंगे शिव प्रताप शुक्ला। मुख्यमंत्री कौन है? ये सभी आप कमेंट करिएगा, ये तो आपको आना ही चाहिए। और वर्तमान मुख्यमंत्री से पहले कौन मुख्यमंत्री रहे हैं, जस्ट पहले की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी बताइएगा। ठीक है, तो उप मुख्यमंत्री है ये भी बताइएगा, और किस जिले से वो संबंध रखते हैं तो ये भी आपने बताना है कमेंट करके। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से हमारा आज का ये लेक्चर था। वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर से कहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे हार्ड कॉपी नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो समय रहते इन्हें परचेज करिएगा। LT टेट LT कमीशन TGT PGT हिंदी, वहाँ पर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद ये नोट्स होंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंदर बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।